हेलो बच्चों, आपका स्वागत है रियल के बादशाह सुमन फी सेंटर में। बच्चों, हम लोग केवल बोर्ड के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है वही चीज़ को पढ़ाई कर रहे हैं। तो प्रॉपर तरीके से आप लोग पढ़ते चलिए, क्लास में नोट्स बनाते चलिए, प्लस में याद करते चलिए। तो दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने बताया था कूलॉम्स लॉ के ऊपर क्या कर रहे थे हम लोग, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। तो दोस्तों, उसका डीपीपी भी आज आपको भेज दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है ना। और दोस्तों, आज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको बोलते ही क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, लेकिन पूर्ण विश्वास है कि आप लोग ट्राई नहीं किया हुआ, ठीक है ना। कोई बात नहीं, हम बना देते हैं हर एक क्वेश्चन को, ठीक है ना। यहाँ ध्यानपूर्वक देखते चलिए और समझते चलिए बच्चों। हर एक पॉइंट को आपको समझना और देखते करना है, देखते चलना है। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, अगला क्वेश्चन क्या था दोस्तों आपका। अगला क्वेश्चन है आपको क्या कि आपका एक हेक्सागोन है। क्या दोस्तों, आपका एक हेक्सागोन है, ठीक है ना। हेक्सागोन पे आपका चार्ज रखा गया दोस्तों आपका। इस पे आपका प्लस क्यू, इस पे प्लस 2 क्यू, इस पे प्लस क्यू, इस पे 5 क्यू, यहाँ माइनस 2 क्यू, यहाँ क्यू, ठीक है ना। प्लस 3 क्यू, माइनस 3 क्यू दिया है दोस्तों आपका। और कहता है पॉइंट ओ पर, ठीक है ना। सब की वजह से आपका नेट फोर्स कितना होगा दोस्तों, आपका वो निकलना, ठीक है ना दोस्तों। आपका वो निकलना है, या इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगाएगा। तो दोस्तों, एक चीज हम लोग कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए, इसको दोस्तों ऐसे हम लोग मिला सकते हैं। इस पॉइंट को बच्चों, इस पॉइंट को हम लोग ऐसे मिला सकते हैं बच्चों। इस पॉइंट को हम लोग ऐसे मिला सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। एज्यूम कीजिए। अब देखते चलिए बहु, पूरा ध्यान पर आप लोग देखते चलिए बच्चों। हम लोग और क्या क्या लिख सकते हैं, हमको पता है दोस्त, आपका हेक्सागोन में जितना भी साइड होता है सब सेम होता है। क्या दोस्त, आपका हेक्सागोन में जितना भी साइड होता है सब सेम होगा। मतलब दोस्त, ये एल बच्चों, तो ये भी एल, 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 ठीक है ना दोस्त आपका। अब देखो दोस्त, ये भी आपका बाबू एल, ये भी आपका एल, ये भी आपका एल, ठीक है। अब देखो दोस्त, एक चीज और हम जानते हैं, मैथ है पढ़े हुए हैं बाबू, हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं दोस्त। हेक्सागोन में ये जो एंगल होता है 120 डिग्री होता है। कितना होता है बच्चों, 120 डिग्री होता है, ठीक है ना दोस्त आपका। तो दोस्त 120 डिग्री हुआ था, ये कितना होगा दोस्त आपका 60। और बच्चों ये कितना होगा दोस्त आपका 60, और ये बच्चों कितना आपका 60, ये बच्चों कितना 60, बच्चों ये कितना 60, ये बच्चों कितना आपका 60, ठीक है ना। तो भाई, और आपका देखिए, अब साइड सब सेम है, सब साइड सेम है, तो दोस्त आपका एंगल भी सेम होगा, ठीक है ना। तो हम निकाल लिया कि कितना कितना का आपका एंगल बन रहा है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखते चलिए आप लोग, हमको क्या निकालना दोस्त, हमको निकालना कि इस पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा है। क्या दोस्त आपका, इस पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा है। तो देखिए बच्चों, हम लोग लिखेंगे आंसर। क्या दोस्त आपका आंसर लिखेंगे। देखिए दोस्त, पहले क्या करेंगे, सब चार्ज का नंबरिंग कर लीजिए। क्या कर लीजिए, सभी चार्ज का नंबरिंग कीजिए, पहला स्टेप। तो दोस्त, इसको मान लीजिए चार्ज 1, इसको क्या चार्ज 2, इसको क्या चार्ज 3, इसको क्या चार्ज 4, इसको चार्ज 5, इसको क्या चार्ज 6। सभी चार्ज का क्या किया हुआ आपका नंबरिंग कर लिया गया। कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, को निकालना है। यहाँ पे देखिए, ये बाबू क्या डिस्टेंस कितना है आपका, एल है बाबू। ये भी आपका एल है, ये भी आपका एल है, ये भी एल है, क्योंकि भाई सब का डिस्टेंस सब क्या सेम है। तो दोस्त, हम बोल सकते हैं कि इस, अच्छा बताइए, ये प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज, तो अटैक करेगा, रिपल करेगा। तो दोस्त आपका रिपल करेगा, तो F1 फोर्स से इधर रिपल किया, ठीक है दोस्त, आपने इधर रिपल किया, यानी कि लिखेंगे बाबू क्या, F1 फोर्स बाबू कितना होगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे बच्चे यहाँ पे के क्यू बटा एल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको हम लोग F0 लिख सकते हैं कल की तरह। इसको मान लिया गया दोस्त आपका क्या, इस सब को क्या मान लिया हम लोग, इस सब को हम लोग F1 मान लिया। क्या बाबू आपका F1 मान लिए हैं। अब देखो बच्चे, F2 फोर्स कितना हो दोस्त, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे F2 फोर्स की बात करेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं दोस्त, यहाँ पे क्या 2K, अच्छा देखिए, ये प्लस तो रिपल करेगा, तो 2K क्यू बटा एल स्क्वायर, ठीक है ना दोस्त। और देखो, इसको हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, इसको हम F0 बोले हैं, तो लिखेंगे 2F0। क्या दोस्तों, 2F0। फिर दोस्तों, आपका F3 फोर्स कितना होगा। तो बच्चों, F3 फोर्स कितना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये प्लस चार्ज, ये भी प्लस चार्ज, तो इसको रिपल करेगा दोस्तों, इसको रिपल करेगा, तो कितना रिपल करते हैं, प्लस है तो प्लस लिखेंगे के क्यू बटा एल स्क्वायर। और दोस्तों, ये आपका हो जाएगा दोस्त, आपका ये वाला जब होगा टोटल क्या होगा, वो आपका F0 के बराबर होगा। अब देखो दोस्तों, आपका F फोर्स कितना होगा दोस्तों, ठीक है ना। F फोर्स कितना आपका यहाँ पे है, तो देखिए 5 है, क्यू है, ठीक है ना। इसको और ये प्लस ये रिपल करेगा, तो लिखेंगे 5, क्या दोस्तों आपका 5K क्यू बटा एल स्क्वायर, ठीक है। क्या दोस्तों आपका 5K क्यू बटा एल स्क्वायर। और दोस्त, इसको यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे के क्यू स्मॉल क्यू बटा एल स्क्वायर। और दोस्तों, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, F0 हो जाएगा 5F0। क्या दोस्त आपका 5F0 होगा। कितना दोस्त आपका 5F0। तो दोस्तों, फोर्स हम लोग F1, F2, F3, F4 निकाल चुके, ठीक है ना दोस्त।
अभी हम लोग क्या चल रहे हैं बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते चल रहे हैं, हमको पांचवा फोर्स निकालना है A5 कितना हो, ठीक है ना दोस्त। तो देखिए अभी आपका ये नेगेटिव चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, तो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। वो पता है कि नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है, बहुत बार बता चुके हैं आपको। तो अब ये क्या प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज क्या करे, माइनस ये क्या प्लस क्या करे, इसको खींचेगा। तो दोस्त लिखेंगे क्या हम लोग, A5 कितना होगा, ठीक है ना, 2KQ बाटा L स्क्वायर। और दोस्त इसको क्या बोल सकते हैं हम, F0 बोल सकते हैं, तो 2F0 कहते हैं सबका 2F0। अब देखो अब F6 कितना होगा, बोलिएगा सर यहाँ माइनस हटा दिए, क्यों आपका माइनस हटा दिए। दोस्त माइनस को यहाँ पे कंसिडर नहीं करना, मैंने पिछले क्लास में बताया है, जब बताया आपको कूलम्ब था वहाँ पे स्पष्ट रूप से आपको लिखा गया दोस्तों। अब बच्चों देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 में क्या होगा आपका 3KQ बाटा L स्क्वायर। और दोस्त इसको क्या बोल लिख सकते हैं हम लोग, तो इसको लिख सकते हैं F0, तब हो जाएगा 3F0, कहते सबका 3F0। अब दोस्तों यहाँ तक आपका निकल चुका है। अब क्या करना है दोस्तों, अब देखिए हम लोग पूरा डायग्राम बनाते हैं हम लोग, आपको समझ आएगा। ये दोस्तों इसको रिपेल करेगा, देखिए अब यहाँ से इधर क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है F1 फोर्स से, रिपेल कर रहा है। और ये बाबू क्या F5 फोर्स इसको इधर रिपेल कर रहा है, ठीक है ना। क्या दोस्तों आपका F5 फोर्स इधर इसको रिपेल कर रहा है, ठीक है ना। क्या बाबू आपके F5 फोर्स, ठीक है। अब देखो दोस्तों ये प्लस ठीक है ना, तो ये इसको इधर रिपेल कर रहा है, ठीक है ना दोस्त आपका। अच्छा एक चीज और, ये इसको इधर रिपेल कर रहा है, ठीक है ना। तो दोस्त इसको लिख सकते हैं यहाँ पे F2 फोर्स बच्चों, F2 फोर्स इसको इधर रिपेल किया, F2 फोर्स रिपेल किया, ठीक है ना। लिखेंगे F2 फोर्स में क्या होगा, इसको रिपेल किया दोस्त आपका। अब देखिए आपका ये हो गया दोस्त, ये हो गया, ठीक है ना, ये नहीं हुआ, ठीक है ना। ये आपका Q फोर्स से रिपेल करा, ठीक है ना। तो दोस्त इसको क्या कर सकते हैं, इधर बाबू आपका F फोर्स आपका इधर रिपेल करा, ठीक है ना। यानी कि आपका F3 फोर्स किधर आपका इधर लग रहा है। और देखो बाबू आपका F1 फोर्स, F2 फोर्स, F3 फोर्स हो गया, ठीक है ना। F3 फोर्स हो गया दोस्त आपका, F4 ये आपका F4 है बाबू, क्या आपका F4 फोर्स है। अब F5 फोर्स क्या आपका इधर खींच रहा है, ठीक है ना, क्या खींच रहा है, लिखा हुआ यहाँ पे क्या हो जाएगा F5 फोर्स, क्या आपका F5 फोर्स, ठीक है ना। और F6 फोर्स ये नेगेटिव है, पॉजिटिव तो खींचेगा, तो क्या लिख सकते बच्चों यहाँ पे F6 फोर्स आपका इधर ही हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। आप देखते चलिए बच्चों, यहाँ बच्चों F4 कितना दोस्त आपका, देखिए F4 दिखा गया बाबू, F4 कितना 5F0, कितना दोस्त आपका 5F0। लिखिए बच्चों यहाँ पे 5F0। और F1 फोर्स कितना है, क्या देखिए ना F0 के बराबर, क्या आपका F0 के बराबर है, लिखेंगे F0 के बराबर, ठीक है। और यहाँ ध्यान देते चलिए आप लोग, क्या सबका ध्यान देते चलिए बाबू 5, अच्छा फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना, इसको हटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं दोस्त। यहाँ पे 5 इधर F0 इधर लग रहा है, F1 इधर लग, F0 इधर लग रहा है, तो ये घटेगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो दोस्त अगला जो डायग्राम होगा दोस्त आपका ये बनेगा F, क्या लिखिए यहाँ पे 4F0, क्या दोस्त आपका 4F0। अब दोस्तों देखो यहाँ पे F2 फोर्स कितना है दोस्त आपका, तो F2 फोर्स है 2F0। और F5 फोर्स कितना है दोस्त आपका, F5 कितना होगा आपका, देखिए 2F0, तो 2F0 प्लस 2F0 कितना दोस्त आएगा 4F0। तो बच्चों इधर आपका हो जाएगा 4F0 फोर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे F6 फोर्स और F3 फोर्स कितना है, तो F6 फोर्स देखिए 3F0 है, और बाबू आपका F3 कितना आपका F0 है। तो बच्चों यहाँ पे कितना जाएगा आपका 4F0, क्या तो सबका पीछे हो जाएगा 4F0, क्या तो सबका 4F0, ठीक है। अब देखो दोस्तों ये वाला टोटल एंगल कितना होगा, तो ये 60 और ये 60 यानी कि 120 डिग्री। तो अब ये जो टोटल एंगल होगा गधो कितना होगा 120 डिग्री। आप देखते चलो बच्चों यहाँ पे क्या निकालना है, F नेट निकालना, क्या तो सबका F निकालना। अच्छा इसको A वेक्टर मान लेते हैं, इसको B वेक्टर मान लेते हैं, इसको हम C वेक्टर मान लेते हैं, क्या वो आपका A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो बच्चों यहाँ पे देखते चलिए आप लोग, और क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसलिए F नेट इक्वल टू बच्चों F1 प्लस F2 प्लस F3, क्या क्या होगा आपका F1 प्लस F2 प्लस F3 को ऐड करेंगे। और दोस्तों आपका F1 प्लस F2 प्लस F3 को ऐड कीजिए, या ऐसे लिखिए आप लोग, कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C को ऐड कीजिए। अब देखो आपका A और B का रिजल्टेंट इधर आएगा,
सोचो कि कोई अगर बच्चा हमको इधर एक्स तरफ खींच रहा है, ठीक है ना, तो हम एक्स तरफ जाएंगे। कोई बच्चा हमको वाई तरफ खींच रहा है तो वाई तरफ जाएंगे। लेकिन दोस्त कोई बच्चा एक्स तरफ भी खींच रहा है उतना ही फोर्स से, और कोई बच्चा वाई तरफ खींच रहा है उतना ही फोर्स से, तो हम कहाँ जाएंगे? तो हम जाएंगे बच्चों बीच में जाएंगे। और बाबू आपका बीच में कोई फोर्स नहीं आया, लेकिन दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स आया बीच में आया है, उसी तरह दोस्तों इसका बाबू रिजल्टेंट फोर्स बीच में आएगा। कहाँ दोस्त आएगा? बीच में आएगा। तो दोस्त ए और बी को क्या हम आर लिख सकते हैं, आर प्लस सी, यानी कि बाबू हो गया। इसलिए एफ नेट इक्वल टू क्या हुआ आपका? आर प्लस सी। क्या दोस्त आपका? आर प्लस सी। अब देखते चलो बच्चों यहाँ पे, और हमको आर निकालना, क्या दोस्त आपका? आर निकालना है तो लिखेंगे। इसलिए वो आपका आर इक्वल टू आपका आर रिजल्टेंट निकालना हो, ठीक है, तो क्या लिखेंगे? याद कीजिए बच्चों, क्या दोस्तों आप लोग याद कीजिए कि भाई इधर जा रहा, ठीक है, क्या दोस्तों आपका इधर जा रहा, ठीक है ना, और इधर दोनों के बीच में जाएगा, दोनों के बीच में जा रहा, ठीक है ना। तो बच्चों दो और एंगल वो क्या आपका, इसको जैसे बताए थे पिछले क्लास में कि बच्चों यहाँ पे देखिए एक वीडियो में बताया गया था कि भाई इधर फोर्स लग रहा है एक्स, इधर फोर्स लग रहा है एक्स, ठीक है ना। अब कोई आपका एंगल था, कोई आपका एंगल था, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे हम निकालते थे, यहाँ पे निकालते थे नेट फोर्स। क्या होगा? नेट फोर्स इनको दो नेट रिजल्टेंट, ठीक है ना। क्या था? 2x cos थीटा बाई 2, कल आपको बताया गया। क्या दोस्तों आपका 2x cos थीटा बाई 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपका रिजल्टेंट आएगा गधो, यहाँ पे क्या जाएगा दोस्त आपका 2 इंटू 4f0 cos 120 डिग्री बटा 2। क्या दोस्त आपका 120 डिग्री बटा 2 बच्चों। फिर देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे r इक्वल बच्चों 4 2 जा 8 f0 cos डिवाइड कीजिएगा तो 60। फिर r इसको क्या लिख सकते हैं 8 f0 इंटू कॉस 1/2, इसको कट कीजिएगा तो r कितना होगा आपका 4 टाइम्स, तो 4f0 और वो आपका r निकलेगा, ठीक है। हम क्या निकालना, हमको f0 निकालना है दोस्त आपका। इसलिए बच्चों f नेट, क्या दोस्त आपका f नेट निकालना है, क्या लिखेंगे r प्लस सी, और r कितना दोस्त आपका 4f0, और C कितना दोस्त आपका, तो C भी आपका दोस्त क्या 4f0। देखिए यहाँ पे 4f0, देखिए एक आदमी हमको इधर खींच रहा है, एक आदमी हमको इधर खींच रहा है, और दोनों सेम फोर्स खींच रहा है, तो हम किधर जाएंगे? तो कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है ना, ऑपोजिट फोर्स लग रहा है। लेकिन दोस्त एक आदमी इधर खींच रहा है, एक और आदमी किधर खींच रहा है? इधर खींच रहा है, तो हम किधर जाएंगे? तो दोस्त आपका इधर जाएंगे, मतलब प्लस x तरफ जाएंगे, ठीक है ना, और दुगुना फोर्स जाएंगे क्योंकि दो फोर्स लग रहा है। अब देखो बच्चों यहाँ पे दुगुना फोर्स बोल सकते हैं, या दोनों का एक नेट निकाल के बता सकते हैं, ठीक है ना। मेरे चार फोर्स लग रहा है, अब फिर 4 और लग रहा है, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि मेरे बॉडी पे 8 न्यूटन फोर्स लग रहा है, यानी कि नेट हम लोग फोर्स बोल सकते हैं, नेट रिजल्टेंट फोर्स भी बोल सकते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पे नेट फोर्स बच्चों यहाँ पे लिख सकते हैं क्या एफ नेट, ठीक है। तो आर प्लस सी बच्चों, और आर कितना आपका 4f0, सी कितना आपका 4f0, और 4 फिर कितना होगा आपका f8 कहते हैं आपका f8 और f0 का मान यहाँ पुट कर देंगे बच्चों तो हो जाएगा। इसलिए एफ नेट इक्वल बच्चों 4k बटा l स्क्वायर। क्या बच्चों 4 नहीं दोस्त आपका 8 ना हो जाएगा 8k बटा l स्क्वायर, आपका आंसर हो गया बच्चों। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा, ये बेसिक क्वेश्चन था, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्या कीजिए आप लोग बना लीजिएगा। इसमें ज्यादा हार्ड तो है नहीं, तो फटाफट आप लिखिए। अगला क्वेश्चन बनाते हैं जल्दी बच्चों, फास्ट, जितना जल्दी हो सकता है इसको लिखिए। हो गया दोस्तों, मिटाया जाए। अब देखिए अभी जो पढ़ने वाले बच्चों, अभी जो क्वेश्चन आने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इसको ध्यान पर देखिएगा आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि आपको काम आएगा बहुत। सेंटर ऑफ मास आप लोग पढ़ोइएगा, ठीक है ना, वहां का चीज यहाँ पे लगने वाला है, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट, तो वहां भी देखते चलिए बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ क्वेश्चन उठा बाबू एक और क्वेश्चन, देखिए देखिए बच्चों आपका वो आपका एक ऐसे था, एक चार्ज दिया गया था, क्या वो आपका इस पे प्लस q चार्ज है, ठीक है ना। यहाँ बाबू क्या था पॉइंट O था, ये आपका डिस्टेंस बाबू आपका r था, डिस्टेंस बाबू आपका r था, और यहाँ पे आपका रखा गया था पॉइंट O, और यहाँ पे आपका प्लस q चार्ज था। अब बोला गया था भाई इस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज था बाबू क्या क्या आपका
एक सेमी सर्कुलर रोड पे एक चार्ज रखा गया, तो सबका सेमी सर्कुलर रोड पे एक चार्ज रखा गया है, ठीक है ना। और बच्चों उसके सेंटर में पॉइंट ओ है और वहां बोल रहा है, वहां पे एक छोटा सा रख दिए हैं और वहां बोल रहा है कि भाई इस पे नेट फोर्स कितना होगा वो बताइए, ठीक है ना, ये बताना है। अब बोलिए सर आप तो बता है कूलम्ब्स लॉ, क्या तो सबका कूलम्ब्स लॉ किस लिए वैलिड है, पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, क्या तो सबका पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, ठीक है ना। ये आपको स्पष्ट रूप से लिखाया गया है कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड फॉर ओनली पॉइंट चार्ज, क्या तो सबका ओनली पॉइंट चार्ज। और क्या दे दिया आप लोग, सर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव चार्ज दे दिए हैं, ठीक है ना। तो गदो हो उसमें देखिएगा लास्ट में जो पढ़ाया था कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाए थे भाई कैलकुलस, इंपॉर्टेंट पॉइंट में, ठीक है ना, कैलकुलेशन के लिए इट इज यूज फॉर कैलकुलस, याद कीजिए कैलकुलस कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव चार्ज, ठीक है ना। यानी कि कैलकुलस का यूज करके, ठीक है ना, कैलकुलस का प्रयोग करके, ठीक है ना, कूलम्ब फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है ना, और डिस्ट्रीब्यूटिव चार्ज के लिए। मतलब कैलकुलस का काम क्या है दोस्त आपका, याद कीजिए पढ़ाया था क्या कैलकुलस में, ठीक है ना, दो चीज पढ़ना है, एक पढ़ना है आपको डिफरेंशिएशन, दूसरा क्या पढ़ना है दोस्त आपका इंटीग्रेशन। पूरा आपको बेसिक पढ़ाया गया है यूट्यूब पे, आप पूरी तरह से नहीं पढ़े हैं तो वहां से पढ़ लीजिए, वो फिजिक्स का रामबाण है, ठीक है ना दोस्त आपका। मतलब सोचो कि भाई जिंदगी जीने के लिए खाना जरूरी है, उसी तरह फिजिक्स को पढ़ने के लिए मैथमेटिकल टूल्स का आना जरूरी है, क्या दोस्तों। जैसे जिंदगी जीने के लिए खाना जरूरी है, पीना जरूरी है पानी, उसी तरह फिजिक्स पढ़ने के लिए मैथमेटिकल टूल्स का आना जरूरी है, ग्राफ का आना जरूरी है, कैलकुलस का आना जरूरी है। और ये सब नहीं आ रहा है बाबू, ठीक है ना, तो भाई आपको दिक्कत होगी, बार बार दिक्कत होगी, क्योंकि पूरा फिजिक्स इसी के ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना, क्या पूरा फिजिक्स इसी के ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। बोलते हैं दोस्तों फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस, क्या दोस्तों, फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस while मैथमेटिक्स इज द क्यून, क्या बच्चों, फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस while मैथमेटिक्स इज द किंग। और क्या होगा आपका फिजिक्स क्या है, ठीक है, साइंस क्या आपका किंग है, राजा, ठीक है ना, बल्कि क्या था सबका आपका मैथमेटिक्स क्या है उसकी क्यून है। और देखिए बिना रानी के बिना राजा कुछ कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, ठीक है ना। भाई वो पैसा कमा के ला सकता है, ठीक है ना, पूरा सिस्टम को संभाल सकता है, लेकिन खाना मिलना चाहिए ना, खाना कौन देगा, ठीक है, उसके लिए रानी की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। तो भाई खाना पानी कौन देगा, ठीक है ना, यानी कि उसकी आवश्यकता है लाइफ में, ठीक है। उसी प्रकार बच्चों पूरे फिजिक्स में मैथ की आवश्यकता है, और बिना मैथ के बिना फिजिक्स हम लोग पढ़ सकते हैं ना समझ सकते हैं, ठीक है ना दोस्त। आपका यही बताया गया है, क्या बताया है अभी बताया है, इस डायलॉग याद रखिएगा, फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस व्हाइल मैथमेटिक्स इज द क्यून, ठीक है ना। भाई आपका फिजिक्स आपका क्या साइंस का राजा है, लेकिन दोस्त आपका मैथ क्या है दोस्त आपका उसकी रानी है, ठीक है। और बिना रानी का राजा कुछ नहीं कर सकता है। देखिए आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें दोस्त, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसमें आपका मैथ्स आएगा, कैलकुलस आएगा, ठीक है ना, इसमें आपका इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, लिमिट का यूज करेंगे, और उसके बिना इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, यानी कि उसका हेल्प हमको लेना ही लेना है। तो देखो बच्चे यहाँ पे देखते चलिए दोस्तों, बच्चों यहाँ क्या लिखा गया है, अब देखिए कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव चार्ज, ठीक है ना। तो क्या करेंगे दोस्त हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव, अब देखिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव चार्ज है, तो भाई डिस्ट्रीब्यूटिव चार्ज के लिए नहीं लगा सकता, लेकिन भाई इसको छोटे छोटे पार्ट में कट कर दिया, ठीक है ना, क्या दोस्तों, इसको छोटे छोटे पार्ट में, इसको छोटे छोटे पार्ट में कट कर दिया जाए तो छोटा सा चार्ज हो जाएगा, क्या कर दो छोटा सा चार्ज जाएगा। तो एक छोटे से अच्छे छोटा छोटा के पार्ट कट कर लेंगे, और हर एक छोटा चार्ज का दोस्तों इस पे फोर्स निकाल लेंगे, और फोर्स निकालने के बाद सब फोर्स को जोड़ देंगे, और जोड़ने के लिए मेरे पास क्या है दोस्त आपका मशीन है, और उस मशीन का नाम क्या है दोस्तों आपका इंटीग्रेशन, क्या दोस्तों इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन यूज करेंगे, लिमिट ले लेंगे बच्चों, और आपका इसका निकल जाए, ठीक है ना। तो पूरा आप लोग ध्यान पे देखिए और समझते चलिए। देखिए बच्चों क्या किया यहाँ पे, बच्चों क्या किया यहाँ पे, देखिए यहाँ पर ध्यान पर आप देखते चलिए। यहाँ पॉइंट ओ है बच्चों, बच्चों ये थीटा एंगल पे, क्या तो सबका थीटा एंगल पे, ठीक है ना, एक और छोटा सा डी थीटा कट किए, ये क्या तो सबका ये आपका डी थीटा है, डी थीटा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा बाबू, ये जो होगा आपका आर डी थीटा होगा, क्या दोस्त आपका आर डी थीटा होगा, आर डी थीटा में बाबू आपका कितना चार्ज होगा बाबू आपका डी क्यू चार्ज, कितना दोस्त आपका डी क्यू चार्ज, ठीक है ना दोस्त। और देखिए ये छोटा सा पोर्शन कट किया, ठीक है ना, और छोटा सा पोर्शन कट किया, ठीक है ना, तो
पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या करेगा, छोटा चार्ज है तो छोटा फोर्स से रिपेल करेगा, बड़ा चार्ज होगा तो बड़े चार्ज से रिपेल करेगा। ठीक है दोस्त, आपका छोटा बच्चा मारेगा तो कम चोट लगेगा, लेकिन बड़ा आदमी मारेगा तो अधिक चोट लगेगा। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, यहाँ दिखाएंगे इसको, अब डीएफ फोर्स क्या किया आपका, इसको रिपेल किया। ठीक है दोस्त आपका। और देखो बच्चे, यहाँ कट किए, यहाँ कट किए, यहाँ कट किए, यहाँ कट किए, यहाँ कट किए। ठीक है ना। और देखो लास्ट में फिर क्या करिए, यहाँ पे देखते चलिए आप लोग पूरा सिस्टम ढंग से, आपको समझ में आएगा। और यहाँ क्या लिखिए, ये आपका थीटा बच्चों, ये होगा एंगल आपका डी थीटा है दोस्त आपका। ठीक है ना, ये आपका आर डी थीटा होगा ये आपका, और आर डी थीटा दोस्त आपका डी क्यू चार्ज, क्या दोस्त आपका डी क्यू चार्ज, जैसे इधर कट किए वैसे इधर कट किए। ठीक है दोस्त आपका। और दोस्तों ये क्या करेगा, इसका भी एक छोटा सा फोर्स इधर वो क्या करेगा, रिपेल, डीएफ फोर्स दोस्त आपका। और पूरा देखते चलिए आप लोग, पूरा ध्यान समझते चलिए इसको, अब उस समझ में आपको हर एक पॉइंट आपका आएगा, पूरा ध्यान पर देखते चलिए आप। अब देखो बच्चों, ये थीटा बच्चों तो ये थीटा, और ये थीटा बच्चों तो ये आपका ये थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान चलिए बच्चों, ये मानते हैं प्लस एक्स एक्सिस बच्चों, निकाल मानते हैं हम लोग माइनस एक्स एक्सिस, जब प्लस एक्स माइनस एक्स। ठीक है दोस्तों, आपका ऊपर मान लेते हैं हम लोग क्या, माइनस वाई एक्सिस, क्या दोस्त आपका प्लस वाई एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ देखते चलिए बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, क्या दोस्तों बच्चों, यहाँ से कट किए, 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 यहाँ कट करिए। ठीक है ना, छोटे छोटे पार्ट में कट कर लिए। ठीक है ना। और देखो ये थीटा एंगल पे एक छोटा सा डी थीटा कट किया। ठीक है ना, याद कीजिए पढ़ाया गया मैथमेटिकल टूल्स में। ठीक है ना बाबू, आपका डी मतलब होता है बहुत छोटा, डी मतलब क्या दोस्तों आपका बहुत छोटा, मतलब चीटी से भी छोटा। ठीक है ना दोस्त आपका। तो बाबू आपका ये आप देखिए बाबू, एक चीज बताया गया था आपको, थीटा इक्वल टू एल बटा आर। ठीक है ना, तो एल इक्वल क्या हुआ आपका, थीटा इंटू आर। दोस्तों उसी प्रकार से बाबू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डी थीटा इक्वल टू एल बटा आर। ठीक है ना, और जैसे यहाँ लिख सकते हैं क्या हम लोग, एल इक्वल टू आर डी थीटा, मतलब सोचो कि आपका ये एल है। ठीक है ना, क्या करेंगे, ये आपका डिस्टेंस आर हो गया, डी टी गुना करेंगे तो आपका ये आर डी थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपने पहले बता दिया गया है। ठीक है, कहाँ बताया दोस्तों आपका, इसको हम बताया है वो क्या, मैथमेटिकल टूल्स में पूरा अच्छी तरह से बताया गया आपको। तो इसको यहाँ समझ भी आ गया होगा कि भाई डी थीटा इक्वल टू एल बटा आर, तो एल इक्वल टू आर डी थीटा। ठीक है ना, आपका आर डी थीटा में डी क्यू चार्ज, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। आगे आप लोग देखते चलिए पूरा सिस्टमेटिक ढंग से। बच्चों हम लोग पढ़े हैं क्या दोस्तों, वेक्टर में क्या पढ़े दोस्तों, आपको वेक्टर में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं दोस्तों, कि देखिए ये एक्स एक्सिस से प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, क्या दोस्तों आपका ये प्लस एक्स ये माइनस। ठीक है ना, ये आपका प्लस वाई ये माइनस में। ठीक है ना दोस्तों, और प्लस एक्स तरफ फोर्स लग रहा है तो माइनस तरफ जाएंगे, नहीं कर हो, प्लस तरफ फोर्स लगेगा तो प्लस तरफ जाएंगे, माइनस तरफ नहीं जाएंगे। वेरी गुड। अब बच्चों प्लस तरफ फोर्स लगेगा तो माइनस तरफ जाएंगे या नहीं, बच्चों प्लस वाई की तरफ फोर्स लगेगा तो प्लस के लिए जाएंगे, प्लस इस तरफ नहीं जाएंगे। अब देखो बच्चों, इधर ही फोर्स लग रहा है और इधर ही फोर्स है। ठीक है ना, तब ले जाएंगे, तब बीच में जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग, बीच में जाएंगे, जिसको बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। अब देखिए बाबू, आपका रिजल्टेंट फोर्स निकाल बताए थे, आप फोर्स का कंपोनेंट तोड़ना भी सिखाए थे। क्या दोस्तों आपका फोर्स का कंपोनेंट तोड़ना सिखाए थे कि भाई सोचो देखो कि बच्चों अगर ये एक्स है ये वाई है, क्या दोस्तों आपका ये एक्स है वाई है, अब बीच में कोई फोर्स है, इसका कंपोनेंट तोड़ना है तो होता है क्या आपका डीएफ कॉस थीटा या डीएफ साइन थीटा। ठीक है, या एफ साइन है या कॉस थीटा, तो किधर साइन थीटा लिखेंगे किधर कॉस थीटा लिखेंगे, तो जिस एक्सिस से एंगल बन रहा होगा उधर साइन थीटा उधर कॉस थीटा होगा, और जिस की तरफ नहीं बना उधर साइन थीटा होगा। ठीक है, यहाँ देखिए बच्चों, तो बच्चों इसका हमको कंपोनेंट तोड़ना। ठीक है ना दोस्तों आपका, तो बच्चों इधर टूटेगा बच्चों डी एफ कॉस थीटा बच्चों, और इसका एक कंपोनेंट इधर टूटेगा डी एफ साइन थीटा। ठीक है बच्चों, भाग दीजिए, इसका बच्चों एक इधर फोर्स टूटेगा कंपोनेंट डी एफ कॉस थीटा। क्या दोस्तों क्या कि एक से एंगल बन रहा है, इसका एक नीचे टूटेगा डी एफ साइन थीटा। यहाँ कोई दिक्कत नहीं, सब समझ आ रहा है दोस्तों आपका, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी देखिए फिजिक्स है बाबू, इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है ना, पूरा कल पहले क्या बता दिए हैं, मैथ का इसमें यूज है, विदाउट मैथमेटिक्स और फिजिक्स को डील नहीं कर सकते। ठीक है ना, एक शो बताए थे क्या दोस्तों आपका, एक चीज बताए थे
मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, ठीक है ना। मैथमेटिक्स आपका फिजिक्स का लैंग्वेज है, भाषा है, ठीक है ना। और उसका यूज किए बिना हम लोग फिजिक्स को समझा नहीं सकते हैं। तो देखो बच्चे यहाँ पे यहाँ तक हो गया। और देखो बच्चे यहाँ क्या लिख सकते हैं, आगे देख चलिए। पाई आर में क्यू चार्ज, और टोटल कितना आपका पाई आर है, सर्किल है ना दोस्त आपका। देखेंगे पाई आर में कितना क्यू चार्ज, क्या दोस्तों, पाई आर क्यू चार्ज, ठीक है ना। तो 1 में कितना दोस्तों आपका, तो क्यू बटा पाई आर, क्या होगा आपका क्यू बटा पाई आर। तो आर डी थीटा में कितना, आर डी थीटा में कितना लिखेंगे, क्यू बटा पाई आर इंटू आर डी थीटा, आर से आर स्वाहा। तो बच्चों और इसमें क्या हम लिख सकते हैं, इसमें और क्या लिखा जा सकता है बच्चों, देखते चलिए यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख सकते बच्चों। यहाँ पर जब आपका छोटा चार्ज आ गया डी क्यू, जो चार्ज आया दोस्तों आपका, ठीक है ना, क्यू इंटू डी थीटा बाई पाई, छोटा सा हम लोग चार्ज निकाल, क्या आपका छोटा सा हम लोग चार्ज निकाल, ठीक है ना। क्या दोस्तों आपका पाई आर में क्यू चार्ज, तो 1 में क्यू बटा पाई आर, ठीक है। तो दोस्तों आपका आर डी थीटा में तो क्यू बटा पाई इंटू आर डी थीटा, आर सर कट गया बाबू, तो डी क्यू कितना होगा, क्यू इंटू डी थीटा बाई पाई, ठीक है ना। ये आपका दोस्तों आपका चार्ज आपका है, क्या दोस्तों आपका छोटा सा चार्ज आ गया। अब देखो बच्चों हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग जानते हो क्या, फोर्स, क्या होगा डी एफ फोर्स, छोटा सा फोर्स बच्चों लिखेंगे, छोटा सा फोर्स डी एफ कितना वो होगा, के इंटू डी क्यू इंटू क्यू बाटा, क्या तो सबका आर है, क्या लिखे हम लोग आर स्क्वायर, क्या बच्चों हम लोग आर स्क्वायर। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या दोस्तों आपका, यहाँ पर डी क्यू है, यहाँ पर क्यू है, और नीचे डिस्टेंस है आपका आर है। तो बच्चों हम लोग क्या लगाएंगे, कूलम्ब्स लॉ लिखेंगे, डी इक्वल टू के डी क्यू क्यू बटा आर स्क्वायर। और बच्चों यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर हम लोग डी एफ इसके बच्चों क्या के, इसमें पुट कर दीजिए क्यू इंटू डी थीटा बाटा पाई आर स्क्वायर। छोटा सा फोर्स निकाल दोस्तों, आप क्या किए, छोटा सा फोर्स निकाले, ठीक है दोस्तों आपका। आप देखिए बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमको निकालना एफ, क्या देख निकालना हमको एफ निकालना, ठीक है। तो बच्चों लिखेंगे यहाँ पे क्या, इसलिए एफ इसको लोग आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ इफेक्टिव, डी एफ इफेक्टिव, हमको एफ फोर्स निकालना, क्या दोस्तों आपका एफ फोर्स निकालना, ठीक है। अब देखिए छोटा सा फोर्स निकल, क्या वो कहा छोटे से पोर्शन कट किए थे ना, उसका फोर्स निकल गया, ठीक है ना। और दोस्तों बाबू उतना ही छोटा छोटा हम कट किए हैं, तो उतना ही छोटा छोटा कट किया, ठीक है ना। और दोस्तों सबके वजह से आपका, अब देखिए एक निकाल लिए हैं और सब छोटा छोटा फोर्स नहीं लगेगा, आप सबको जोड़ेंगे दोस्तों, तो देखिए कैसे देखेंगे। इसलिए एफ क्या हुआ आपका, एफ नेट यहाँ कर दीजिए, एफ नेट इक्वल टू बच्चों क्या लिख सकते हैं, डी एफ इफेक्टिव, क्या दोस्तों आपका डी एफ इफेक्टिव लिख सकते हैं। इसलिए बच्चों एफ नेट बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों हम लोग, लिख सकते बच्चों यहाँ पे डी एफ इफेक्टिव। तो डी एफ कितना होगा, डी एफ साइन है, देखिए क्या बच्चों यहाँ पे डी एफ साइन थीटा, क्या बच्चों डी एफ साइन थीटा, ठीक है। अब देखो क्या लिखेंगे, फिर इसमें क्या पुट करेंगे हम लोग, डी एफ का मान यहाँ पुट कर देंगे, तो क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ, इसे क्या बोलते हैं बाबू, ये आपका साफ नहीं है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन, क्या दोस्तों आपका साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इसका हम क्या दोस्तों आपका जोड़ना, इसका काम है, क्या काम है जोड़ना। और देखो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसमें डी एफ का मान पुट कर दीजिए, लिखेंगे के डी क्यू इंटू डी थीटा इंटू साइन थीटा बाटा पाई आर स्क्वायर, क्या दोस्तों पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, पूरा आप लोग ध्यानपूर्वक समझते चलिए। यहाँ से हम फिर क्या लिख सकते बच्चों, जो कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दीजिए, के क्यू बाई पाई आर स्क्वायर बाहर निकाल दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा, क्या तो सबका साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। अब देखिए बच्चों इसका लिमिट कहाँ तक लेंगे, क्या तो सबका लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे। सोचिए बच्चों कि एक बैगन है, क्या बच्चों एक बैगन, ठीक है ना, बैगन है बच्चों, उसको काटना है, कट किए और अंदर बढ़ा दिए। अब उसको जोड़ना है, रखते गए, ठीक है ना, और रस्से से रख के बांध दिए, बैगन तैयार, क्या हुआ आपका बैगन तैयार, ठीक है ना। तो भाई वही बैगन तैयार हो गया, ठीक है ना। तो दोस्तों को पहले काट दिए, अब जोड़ना, ठीक है ना, सब यहाँ रख दिए, ठीक है ना। अब रस्सी वाला काम क्या करेंगे, तो भाई कहाँ से कहाँ तक बांधेंगे, तो नीचे से ऊपर तक, ठीक है ना। तो दोस्तों आपका लोअर लिमिट से अपर लिमिट, क्या दोस्तों आपका लोअर से अपर लिमिट, मतलब यहाँ से यहाँ तक। तो पहले कट कहाँ करेंगे, 0 डिग्री, क्या दोस्तों 0 डिग्री, 0 से करते आपका 180, मतलब पाई को हम क्या बोलते हैं दोस्तों आपका 180 बोलते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे 0 डिग्री टू पाई, लिमिट क्या होगा दोस्तों आपका 0 से आपका पाई।
अब देखते चलो के क्यू क्यू बटा पाई आर स्क्वायर। अब देखो बच्चों साइन थीटा, क्या बच्चों साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस थीटा, क्या तो सबका साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस थीटा, लेकिन साइन थीटा का इंडेक्सेशन क्या होता है आपका तो माइनस कॉस थीटा, क्या तो सबका माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। याद कीजिए आपका इंडेक्सेशन क्या आपका डिफरेंशिएशन का उल्टा है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, सब आपको बताया गया है दोस्तों, लेकिन आप भूल जा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन भूलना नहीं है, पूरा ध्यान से देखते चलिए आप लोग। तो के डी क्यू बाई पाई आर स्क्वायर बच्चों यहाँ क्या लिखेंगे माइनस कॉस थीटा 0 से पाई बच्चों, मास को बाहर निकले माइनस के क्यू क्यू बटा पाई आर स्क्वायर। अब देखो क्या करेंगे हम लोग अपर में से लोअर करते हैं, ठीक है, अपर में से लोअर को हटाता है, ठीक है ना। सब पढ़ाई आपको कैलकुलस में, ठीक है, जाके देखिएगा। तो लिखेंगे कॉस पाई माइनस कॉस 0 डिग्री, क्या दोस्तों आपका कॉस पाई माइनस कॉस 0 डिग्री माइनस के क्यू क्यू बटा पाई आर स्क्वायर, कॉस पाई के बारे मान बाबू -1 कॉस 0 डिग्री, क्या सबका कॉस 0 डिग्री के मान कितना सबका -1, ठीक है, लिखेंगे -1, ठीक है बच्चों -1 कितना आपका -2 और -2 इसमें गुना हो जाएगा, ठीक है, क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, लिखेंगे इसलिए एफ नेट इसका क्या आपका 2k क्यू क्यू बाई पाई आर स्क्वायर, 2k क्यू क्यू बाई पाई आर स्क्वायर, और ये क्या होगा इतना आंसर आपका हो गया। अब देखिए बाबू पूरा जैसे दिखाए थे कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, और देखिए कितना इजी वे में इसको समझ गए, ठीक है ना। और बाबू इसमें ये काटना फाटना वाला आपका सेंटर ऑफ मास में पढ़ाया गया था, ठीक है ना, कहा तो सबका 11th क्लास में, ठीक है, लेकिन उसका एक लेक्चर नहीं डाला गया है, फिर अभी 11th के बच्चे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, तो वहाँ पे बताया जाएगा आपको। अभी पूरा आपको समझ में आएगा दोस्तों, इसका कीजिए आप लोग फटाफट जल्दी लिखिए, आप लोग जितना जल्दी हो सकता है फास्ट, जल्दी जितना जल्दी हो सकता है कंप्लीट कीजिए। हो गया दोस्तों, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है, फास्ट। पूरा पर ध्यान रख चलिए बच्चों, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं फिजिक्स का क्वेश्चन, क्या बोलते हैं दोस्तों, सब फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसलिए फिजिक्स आ रहा है। देखो बच्चों एक क्वेश्चन जो है AIEEE, देखो दोस्तों इसको पढ़ा इसलिए रहे हैं, ठीक है ना, ये इसलिए AIEEE क्वेश्चन पहले आपको मतलब जेई के पहले इसका नाम था AIEEE, क्या तो सबका AIEEE, ठीक है ना। अब दोस्तों इसको इसलिए बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन बताना जरूरी है कि आपको समझ में आए कि कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है, इसलिए इसको बताना जरूरी है। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या दिया है, क्वेश्चन था दोस्तों, एक आपका रॉड था बच्चों, क्या था बच्चों आपका एक रॉड था, इससे प्लस क्यू चार्ज था बच्चों, प्लस क्यू चार्ज था, इसका लेंथ कितना हुआ आपका L था, यहाँ से बच्चों ये डिस्टेंस पे क्या दोस्तों ये डिस्टेंस पे यहाँ पे स्मॉल क्यू था, और बोला ठीक है इस पे क्या निकलना होगा आपका इस पॉइंट O था, ठीक है, और इस पे क्या निकलना आपको नेट फोर्स निकलना, क्या दोस्तों आपका नेट फोर्स यहाँ पे निकलना है। अब देखो ये आपका AIEEE क्वेश्चन है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, एग्जाम में इसलिए बता दे रहे हैं। तो बच्चों इसमें देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ से हम x डिस्टेंस पे, क्या दोस्तों x डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे छोटा सा हम dx कट कर लेंगे, क्या आपका x डिस्टेंस कट करेंगे जिसमें आपका dq चार्ज होगा, x डिस्टेंस पे छोटा सा हम dx कट करेंगे जिसमें आपका dq चार्ज होगा दोस्तों आपका। देखिए यहाँ लिखेंगे L में Q चार्ज तो 1 में Q बटा L चार्ज, ठीक है ना। तो बच्चों आपका dx में Q बटा L इंटू dx मतलब dq चार्ज, यानी कि छोटा सा चार्ज कितना निकला बच्चों Q बटा L इंटू dx। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब देखते चलिए बच्चों आप लोग पूरा आप लोग ध्यान पर देखते चलिए इसको। अब क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे छोटा सा फोर्स निकालेंगे, क्या दोस्तों छोटा सा फोर्स तो dF फोर्स क्या लिखेंगे K इंटू डी क्यू इंटू क्यू बटा क्या दोस्तों आपका x स्क्वायर, क्या बच्चों
एक्स स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस कितना एक्स है, ठीक है ना। यहाँ पे क्यों, यहाँ पर डी क्यू है, के इंटू डी क्यू इंटू क्यू बटा एक्स स्क्वायर। और बस फिर क्या करेंगे, डी एफ इसको क्या दोस्त आपका, डी क्यू मान पुट करेंगे दोस्त आपका, लिखेंगे के इंटू क्यू इंटू डी एक्स इंटू क्यू बटा एल एक्स स्क्वायर, क्या दोस्त आपका एल एक्स स्क्वायर, ठीक है। और देखते चलो बच्चे यहाँ पर छोटा सा फोर्स निकल गया, तो सबका छोटा फोर्स निकल गया, हमको नेट निकालना चाहिए, इसलिए एफ नेट फोर्स निकाला, ठीक है ना। क्या तो सब एफ नेट फोर्स निकालना है, तो क्या करेंगे बाबू, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, छोटे से छोटे फोर्स को इंटीग्रेट कर देंगे, तो बच्चों जैसे यहाँ कट करेंगे, यहाँ कट करेंगे, यहाँ कट करेंगे, यहाँ कट करेंगे, और सब आपका फोर्स निकल गया इतना, ठीक है ना। अब सब क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और सबको जोड़ने के बाद तो निकल जाएगा पूरे का फोर्स, ठीक है ना। तो दोस्त आपका, क्योंकि यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, ठीक है ना। आपको पूरा लाइन में लिखाया गया, ठीक है ना, कि भाई कैलकुलस का यूज करके हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव चार्ज के में हम लोग कूलम्ब लगा सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पे लिखा जाएगा एफ नेट, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ लिखा जा सकता है के क्यू डी एक्स इंटू क्यू बटा एल स्क्वायर। और देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ, क्या हुआ आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ, क्या तो आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ। और यहाँ देखिए चलिए बच्चे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, फिर हम लिख सकते हैं बच्चे यहाँ पे, इसलिए एफ नेट इक्वल टू क्या तो आपका डी एफ कितना हुआ आपका के क्यू इंटू डी एक्स बटा एल एक्स स्क्वायर। जो कांस्टेंट उसको बाहर निकालिए बच्चों, तो कांस्टेंट कौन है बाबू, के क्यू बटा एल, लिखेंगे के क्यू बटा एल इंटीग्रेशन में बटा एक्स स्क्वायर। लिमिट कहाँ से कहाँ दोस्त आपका, लिमिट कहाँ से कहाँ, लिमिट कहाँ से कहाँ, ठीक है ना। तो बच्चों कहाँ से काटना किए हैं, ए से, तो ए से एल प्लस ए तक लिमिट, क्या दोस्त आपका ए से एल प्लस ए तक लिमिट, ठीक है ना। मतलब यहाँ से कट के और यहाँ तक कट करें, ठीक है ना, तो ए से एल प्लस ए तक। अब देखिए बच्चे यहाँ पे क्या लिखेंगे, के क्यू बटा एल। बच्चों यहाँ देखिए 1 बटा एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स पावर माइनस 1, ऊपर भेजेंगे तो 1 अपना एक्स को क्या लिख सकते बच्चों, एक्स पावर माइनस 1 ऊपर भेज देंगे। तो उसी प्रकार गधो नहीं दोस्तों, तुम दोस्त हो, ठीक है ना। और गधा इसलिए बोलते हैं ना, ठीक है ना, क्योंकि गधा की तरफ तुम जैसे तुमको बंदर नहीं बोलते, ठीक है ना, क्योंकि बंदर का थोड़ा मुंह चेहरा मिलता रहता है, गधा को मिलता है क्या, नहीं मिलता है, इसलिए प्यार से बोलते हैं, ठीक है, इसको बुरा नहीं मानना है। तो देखो बच्चों के क्यू एल, क्या दोस्त आपका के क्यू एल, इसको ऊपर भेजेंगे बच्चों, तब हो जाएगा एक्स पावर माइनस 2 इंटू डी एक्स, क्या दोस्त आपका एक्स पावर माइनस 2 इंटू डी एक्स, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे और लिमिट क्या दोस्त आपका ए से एल प्लस ए तक, क्या दोस्त आपका एल प्लस ए तक, ठीक है। आप लोग पूरा ध्यान पूर्वक देखते चलिए, ठीक है, एल से एल प्लस ए तक। आगे देखिए बच्चों के क्यू बटा एल। अब देखो याद किया बच्चों, इंटीग्रेशन में क्या करते थे, पावर में एक ऐड करते थे, क्या आपका पावर में एक ऐड करते थे, और जितना पावर होता था उसके नीचे डिवाइड करते थे। याद कीजिए इंटीग्रेशन क्या करते थे, पावर में एक डिफरेंशिएशन का क्या रूल था कि पावर क्या कीजिए, पावर का गुना किया, ठीक है, अब पावर में से घटाइए, ठीक है, ये आपका डिफरेंशिएशन का रूल था। लेकिन इंटीग्रेशन का रूल क्या है, वो क्या दोस्त आपका पावर में एक जोड़ेंगे और जितना पावर हो उस नीचे डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना दोस्त आपका। तो पावर कितना आपका -2 है, लिख देंगे बच्चों यहाँ पे x -2 + 1 बटा -2 + 1, और यहाँ क्या वो आपका a से l प्लस ए, के क्यू बटा एल। क्या दोस्तों जैसे इसको तोड़ दें बच्चों, तो आपका ये साइन हट जाएगा, ठीक है। तो और ये आपका इधर का इधर जाएगा, इधर का इधर जाएगा, ठीक है ना। तो l प्लस ए ये, अब देखो बच्चों यहाँ पे फिर क्या लिख सकते हैं, 2 में से 1 घटेगा दोस्तों आपका, तो एक माइनस है तो माइनस को बाहर निकाल दीजिए, तो माइनस को बाहर निकाल, क्या होगा माइनस बाहर निकाल दीजिए, तो क्या बचेगा बाबू आपका, बचेगा आपका एक्स पावर -1 ए से एल प्लस ए, ठीक है ना दोस्तों आपका, लिख दो आपका 1। और देखो बच्चों आपको इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम नीचे उतार लेंगे, क्या दोस्तों आपका इसको, अच्छा इसको एक स्टेप और रन दीजिए यहाँ पे 1। और देखो बाबू इसको क्या कर सकते हैं, इसको माइनस को यहाँ निकाल दीजिए, के क्यू बटा एल, इसको नीचे उतार लीजिए, तो 1 बटा एक्स ए से एल प्लस ए बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे दोस्तों आप यहाँ पे देखते चलिए, माइनस के क्यू बटा एल। और देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपर में सिल्वर हटाएंगे, तो अपर कितना है आपका एल प्लस ए, तो 1 बटा एल प्लस ए माइनस 1 बटा ए। और तो दोस्तों बटा पे घटा होता होगा, माइनस के क्यू बटा एल, क्या बच्चों एल प्लस ए इंटू ए,
डिवाइड कीजिएगा ए माइनस, फिर से भाग कीजिएगा ए कर जाएगा तो एल माइनस ए, और ये से स्वाहा, ये से बच्चों ये स्वाहा, ठीक है ना। और बच्चों ये माइनस ये माइनस प्लस तब हो जाएगा, इसलिए एफ नेट इक्वल टू बच्चों के क्यू क्यू, क्या दोस्तों, के क्यू क्यू बाटा एल प्लस ए इंटू ए, ये आपको बच्चों आंसर हो गया। तो बच्चों जितना आपको क्वेश्चन दिया गया था चारों का चारों क्या किए, सॉल्व कर दिए। कल बच्चों एक हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, जो बहुत ही इजी वे में, ठीक है ना, कन्वर्जन, क्या होगा आपका कन्वर्जन पढ़ेंगे, ठीक है ना। कन्वर्जन के बाद आपका एक दो क्वेश्चन और दे देंगे आपको, ठीक है। और उससे स्टार्ट करेंगे दोस्तों आपका क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या दोस्तों आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, जो बोर्ड में आपका बहुत पूछता है, तो फटाफट इसको राइट डाउन कर लीजिए दोस्तों, ठीक है ना। और पूरा इसको ध्यानपूर्वक रखिए आप लोग, कैसे कैसे क्या क्या किए हैं, ठीक है ना, पूरा आपको ध्यानपूर्वक समझ में आना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके क्या करना आपको पूछ लेना, ठीक है। ओके।